नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि कर्ण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में उलूप, उयुत्सु, श्रुतकर्मा, शतानिक आदि वीरों के द्वंद्व युद्ध की कथा को पढ़ा था और अर्जुन के द्वारा अनेकों वीरों के संहार की कथा को भी पढ़ा था। अब हम कथा में दुर्योधन और कर्ण का राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्यकी के साथ घोर संग्राम की कथा को पढ़ेंगे। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने कहा कि युधिष्ठिर ने महारथी दुर्योधन को रथहीन कर दिया, सो उसके बाद उन दोनों का किस प्रकार युद्ध हुआ? इसके सिवा तीसरे पहर का रोमांचकारी युद्ध भी कैसे कैसे हुआ? यह सब वृतांत तुम मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, राजन, जब दोनों ओर की सेनाएं आपस में भिड़ गईं तो आपका पुत्र एक दूसरे रथ में चढ़कर संग्राम भूमि में आया। उसने अपने सारथी से कहा, सूत, चल, जल्दी से चल, जहाँ राजा युधिष्ठिर हैं वहीं मुझे शीघ्र ले चल। तब सारथी तुरंत ही उस रथ को हाँककर धर्मराज के सामने ले आया। दुर्योधन ने फौरन ही एक पैनी वार से उनका धनुष काट डाला। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर दुर्योधन के धनुष और ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब दुर्योधन ने भी दूसरा धनुष लेकर उन्हें घायल कर डाला। इस प्रकार वे दोनों ही वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों ही एक दूसरे पर वार करने का मौका देखने लगे। दोनों ही बाणों की चोटों से घायल हो गए तथा दोनों ही बार बार सिंह के समान गर्जना और शंख ध्वनि करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने 3 वज्र के समान वेगवान और दुर्धर्ष बाणों से दुर्योधन की छाती पर चोट की। इसके बदले में आपके पुत्र ने उन्हें 5 तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद उसने उन पर एक अत्यंत तीक्ष्ण लोहमयी शक्ति छोड़ी। उसे आते देख युधिष्ठिर ने 3 पैने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा 5 बाणों से दुर्योधन को भी घायल कर डाला। अब दुर्योधन गदा उठाकर बड़े वेग से धर्मराज की ओर दौड़ा। यह देखकर उन्होंने आपके पुत्र पर एक अत्यंत देदीप्यमान शक्ति छोड़ी। उसने उसके कवच को तोड़कर छाती पर चोट पहुंचाई। उससे वह अत्यंत व्याकुल होकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। इसी समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा याद करके धर्मराज से कहा, महाराज, इसे आप न मारें। यह सुनकर धर्मराज वहां से हट गए। अब आपके पक्ष के योद्धा कर्ण को आगे करके पांडव सेना पर टूट पड़े और उनके साथ युद्ध करने लगे। कर्ण ने अनेकों चमचमाते हुए बाण सात्यकी पर छोड़े। इस पर सात्यकी ने फौरन ही उसे तथा उसके रथ, सारथी और घोड़ों को अनेकों तीखे बाणों से छा दिया। कर्ण को इस प्रकार सात्यकी के बाणों से व्यथित देख आपके पक्ष के अनेकों अतिरथी, हाथी, घोड़े, रथी और पैदल सेना लेकर दौड़े। उनका सामना द्रुपद के पुत्र आदि अनेकों वीरों ने किया। इससे वहां हाथी, घोड़े, रथ और सैनिकों का बड़ा भारी संहार होने लगा। इसी समय पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने नित्य कर्म से निपटकर तथा शास्त्र अनुसार भगवान शंकर का पूजन कर युद्ध क्षेत्र में आए। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर सारी दिशा विदिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया। शत्रुओं के अनेकों रथ, आयुध, ध्वजा और सारथियों को नष्ट कर डाला तथा बहुत से हाथी, महावत, घुड़सवार, घोड़े और पैदलों को यमराज के घर भेज दिया। यह देखकर राजा दुर्योधन अकेला ही बाणों की वर्षा करता अर्जुन पर टूट पड़ा। अर्जुन ने 7 बाणों से उसके धनुष, सारथी, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके एक बाण से उसका छत्र काट डाला। इसके बाद जो ही उन्होंने दुर्योधन पर एक नवा प्राणघातक बाण छोड़ा कि अश्वत्थामा ने बीच ही में उसके 7 टुकड़े कर दिए। इस पर अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वत्थामा के धनुष, रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया तथा कृपाचार्य के प्रचंड कोदंड को भी टूक टूक कर डाला। इसके बाद वे कृतवर्मा के धनुष, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके तथा दुशासन का भी धनुष काट कर रण के
काटकर कर्ण के सामने आए। कर्ण भी फौरन ही सात्यकी को छोड़कर अर्जुन के सामने आया और उन्हें 3 तथा श्री कृष्ण को 20 बाणों से घायल कर बार बार बाणों की वर्षा करने लगा। इतने में ही सात्यकी भी आ गया। उसने कर्ण पर पहले 99 और फिर 100 बाणों से चोट की। इसके बाद पांडव पक्ष के अनन्नाय योद्धा भी कर्ण पर वार करने लगे। युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र प्रवद्रक, वीर उत्तमौजा, युतशु, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, चेदी, करुष, मत्स्य और केकई देश के वीर तथा चेकितानों, धर्मराज, युधिष्ठिर, इन सभी सूरवीरों ने बहुत सी बलवती सेना लेकर उसके चारों ओर से घेर लिया तथा उस पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परंतु कर्ण ने अपने पैने बाणों से उस सारी शस्त्र वृष्टि को छिन्न भिन्न कर डाला। बात की बात में कर्ण की अस्त्र शक्ति से आक्रांत होकर पांडवों की सेना शस्त्रहीन और घायल होकर भागने लगी। अर्जुन ने हंसते हंसते अपने अस्त्रों से कर्ण के अस्त्रों को नष्ट करके संपूर्ण दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनके बाण मूसल और परिगों के समान गिर रहे थे तथा कोई शतघ्नि और वज्रों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार आपके और पांडवों के पक्ष के योद्धा विजय की लालसा से युद्ध में जुटे हुए थे कि इसी समय सूर्यदेव अस्तांचल के शिखर पर जा पहुंचे। सब और अंधकार फैलने लगा तथा बड़े बड़े धनुर्धर अपने अपने योद्धाओं के सहित छावनी की ओर चलने लगे। कौरवों को जाते देख विजयी पांडव भी अपने शिविरों को चल दिए। सब वीर गाजे बाजे के साथ सिंहनाद और गर्जना करते तथा अपने शत्रुओं की हंसी एवं श्री कृष्ण और अर्जुन की स्तुति करते जाते थे। इस प्रकार उन्होंने छावनी में जाकर रात भर विश्राम किया। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में दुर्योधन और कर्ण का राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्यकी के साथ घोर संग्राम की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में कर्ण के प्रस्ताव और दुर्योधन के आग्रह से शल्य का आनाकानी के बाद कर्ण का सारथी बनना स्वीकार करना की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझे गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।